ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें कि राजसभा में आपको कौन कौन इंक्लूडेड है भैया, आपको मेंबर ऑफ द इंटायर्ड जो इलेक्टेड होता है सिटीजन थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर भी होता है आपको राज्यसभा में। कितने होते हैं टोटल, आपको 12 के 12 आपको नॉमिनेटेड होते हैं। कॉमन सेशन में बताएं ये कौन कौन सेक्शन था जो सोसाइटी के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें जी। ठीक है, ये द फॉलोइंग इज द कंसर्न विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एपीलेट जुडिशन भी है, ओरिजिनल जुडिशन भी है। इसका आंसर किया आपको डी फॉर दिल्ली। तो ओरिजिनल जुडिशन कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 131 के बारे में बात करता है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि एपीलेट जुडिशन का आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, 21 साल आपका एज होना चाहिए। ठीक है, 25 साल एमएलए बनने के लिए और 18 साल आपका वोट डालने के लिए। ठीक है, with reference to the consumer dispute redressal at the district level in India, which of the following statement is not correct। इसमें तो कौन सा इसमें तो correct नहीं है। The state government can establish more than one district forum in the district if it deems fit. One of the member of the district forum shall be women. The district forums entertain the complaint where the volume of the goods or service does not exceed the rupees 50 lakhs। 131 का जो आंसर ऑफिस इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या है, ई फॉर एप्पल। हालांकि क्वेश्चन बहुत मतलब डिस्प्यूटेड था एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा क्वेश्चन को मतलब बेटर है कि आप उसको लीव करिए। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट लेवल डज द पंचायत समिति ऑपरेट एट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इस आसान क्वेश्चन है ये। 132 में क्या है, पंचायत समिति आपको ब्लॉक लेवल पे होता है। पंचायत समिति कहाँ पे होता है, आपको ब्लॉक लेवल पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच इज द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश एज ए फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में वह कौन सा पहला प्रोग्राम था। इस क्वेश्चन को आपको डिटेलिंग आपको पढ़ना पड़ेगा इसको जाकर के अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो नेशनल जो एक्सटेंशन सर्विस है ये आपको 1953 में आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया है 1978 में। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद, ये आप इसको याद रख सकते हैं। एक है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो आपको 1952 में आया था। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया, फिर नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस आया 1953 में, फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1978 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होता है 1980 में। इसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर जब द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड यूज इन द आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोर्ड फ्रॉम द, हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज एज ए आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको हम कहाँ से लिए हैं, मतलब यूएसएस, सॉरी ब्रिटेन से। यूएसए से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट लिया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, विच व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन विच इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसका अंदर क्या है, सी फॉर कैट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इतना डेट को इतना रेशियो ऑफ द बिहार इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 10। सेक्स रेशियो कितना बढ़ गया था, 1062 से 1090। आंसर क्या है, ए। ये करंट अफेयर क्वेश्चन था आपको। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे व्हाट वाज द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द जो जीएसडीपी ऑफ 2020 से 21 तक कितना था, 2.5%। इसका आंसर क्या है, सी फॉर कैट। इसलिए आपको बजट बिहार का और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का आपको अच्छे से करके जाना है, और इंडिया का भी अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है पीटी में, मेंस में भी ये काम आएगा आपको, मतलब इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में बहुत सारा इसमें डेटा आप पुट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द बिहार इकोनॉमी। बिहार इकोनॉमी बारे में क्या करेक्ट है, द ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट एट इंडिया 2.8। बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड्स। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बिहार एस्टिमेट फ्रॉम द अबव। तो इसका अंदर क्या है, डी फॉर दिल्ली। तो जो ग्रोथ रेट ऑफ द वन इज द लोएस्ट इन इंडिया 2.5%। बिहार प्रोड्यूस मोस्टली प्राइमरी गुड्स। द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज एस्टिमेट फ्रॉम द अबव। ठीक है, इसका अंदर क्या है, डी फॉर दिल्ली। उस समय इकोनॉमी में अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे। एट व्हाट परसेंट ऑफ द बिहार रजिस्टर्ड लोएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन 2020-21। तो याद रखने बात है, 4% रूरल एरिया में है, 6.75% अर्बन एरिया में है। क्या है, एट व्हाट परसेंटेज हैज बीन बिहार रजिस्टर्ड लोएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2020-22 में। तो क्या है, 4% आपको रूरल एरिया में, 6.4% आपको अर्बन एरिया में। ये आपको थोड़ा याद रखने वाली बात है।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टैक्स इंडस्ट्रीज इन विच डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन आपको डिलीट हो गया था क्योंकि क्वेश्चन ही इसने रॉन्ग फ्रेम किया था, ठीक है। 141 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या ऑब्जेक्टिव है, जनरेशन ऑफ द एडिशनल इकोनॉमी एक्टिविटी, सही बात है, प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सही बात है, क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट सर्विस, का आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। आप मुझे बताएं कि पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे बना था, थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एमएसपी, सही बात है, मेंटेन ऑफ द बफर स्टॉक, ये बात भी सही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये बात भी सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा D4 दिल्ली। 142 का आंसर क्या है आपको डी है। 143 का क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनेक्टमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एक्ट 2002 में, तो SVS राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, विच कमेटी सजेस्ट द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, तो कौन, राघवन कमेटी, आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 144 क्या है जी, तो ये क्वेश्चन तो आसान है, ग्रे किससे है भैया, तो ग्रे आपको फर्टिलाइजर से है, अगर आपको एक का 4 पता है तो आंसर क्या हो जाएगा A फॉर एप्पल। तो फिर पिंक का क्या है जी, ओनियन है, सिल्वर का क्या है जी, प्रोडक्शन ऑफ द, आपको एग हो गया, और रेड क्या हो गया, टमाटो एंड मीट प्रोडक्शन, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या है ए है। 145 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द 5 ईयर प्लान वाज फोकस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका आंसर क्या है E फॉर एलिफेंट, कौन सा था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर, तो 8th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5 ईयर प्लान पढ़ा जाता है, इंपॉर्टेंट था। पता है आपको 5 ईयर प्लान क्यों आया उस समय आपके, मतलब ऐसा, या फिर जो एक नीति आयोग से पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन, इसको जाके हम लोग पढ़ाएंगे, मैं आपको इसको मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमी में, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉलोइंग अप्रैल सितंबर 2022, उस समय का इसका आंसर कर्नाटका था, ए फॉर एप्पल। ये करंट अफेयर उस समय बहुत ज़्यादा मतलब घूम रहा था। कौन से फाइनेंस, इन विच बजट डिड द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लिबरेशन एक्सचेंज मैनेजमेंट, LPG रिफॉर्म कब, कौन से बजट में था, तो 1992 और 93, याद रखिएगा। इस समय LPG रिफॉर्म लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्या गोल था 5 ईयर प्लान का, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और लिटरेचर, देखिए लिटरेचर यहाँ पर सब में दिया होती है तो हो नहीं सकता है, इसका आंसर क्या है E फॉर एलिफेंट। 118 आंसर क्या है E। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट द सर्वे फ्रॉम द डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन, तो NSSO है, ठीक है। नीति आयोग और RBI, तो RBI तो आपको सेंट्रल बैंक बोल सकते हैं, ठीक है। 1935 में ये आपको आया है, ठीक है, हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर। नीति आयोग आपको 2015 में आता है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को स्केप डाउन करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडियन मर्केंटाइल सर्विस फॉर दिसंबर 2022 कितना था, इसका आंसर क्या आपको -11.98 US बिलियन। चलिए दोस्तों, तो आज हमने 68 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ये एक अच्छी बात है। तो इसके बाद मैं 67 को मैं कंप्लीट करूँगा, क्या देखते हैं और कहाँ तक कंप्लीट किया जा सकता है। धीरे धीरे हमारा जो मतलब है रफ्तार, मतलब वो चल रहा है, ठीक है। शायद ये मुझे लगता है शायद ये 8 या 9 पार्ट में शायद ये आपको कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, वीडियो लेक्चर 10 से 15 मिनट होता है, आप इसको देख सकते हैं। रिवीजन पर्पज से बहुत ज़्यादा है, मैंने कुछ चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है, कुछ चीज़ों को मैंने लीव भी किया है, वो आने वाले लेक्चर में और भी तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आपको किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।